यह कहानी एक गरीब लकड़हारे भीमा की है, जो जंगल में लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पालता है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसका विश्वास भोलेनाथ में अटूट है। एक दिन जब वह जीवन से निराश होकर शिवलिंग के आगे बैठकर रोता है, भोलेनाथ उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और फिर चमत्कार होता है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। तो आइए इस कहानी को हम एक कथा के माध्यम से सुनते हैं। जल्दी से सभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, स्वामी, क्या धरती पर आपका कोई ऐसा भक्त है जो आपकी भक्ति सच्चे मन और लगन से करता हो? माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इस धरती पर मेरे अनन्य भक्त हैं जो मेरी भक्ति सच्चे मन और लगन से करते हैं। लेकिन धरती पर एक भक्त ऐसा भी है जो बहुत गरीब है और अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरी भक्ति सच्चे मन और लगन से करता है। इस भक्त की कहानी मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। एक गांव था जिसमें चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। इस गांव के एक कोने में एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था। उस गरीब लकड़हारे का नाम भीमा था। भीमा हर रोज सुबह जंगल जाता था और लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता था और शाम तक 2 पैसे कमाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। भीमा के पास पहनने के लिए न तो ढंग के कपड़े थे और न ही सही ढंग से उसे खाना नसीब हो पाता था। भीमा भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था। भीमा सावन के हर सोमवार को उपवास करता था। वह हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। वह शिव मंदिर में बेलपत्र, जल और अपने श्रम से कमाया एक फूल भोलेनाथ को अर्पित करता था और कहता था, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन आप में लगा रहे। एक दिन गांव में भारी बारिश होती है, जिससे जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, जिससे भीमा बहुत परेशान हो जाता है। भीमा के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचता है। उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। तभी भीमा रोते हुए मंदिर जाता है और शिवलिंग के सामने बैठकर भोलेनाथ से कहने लगता है, हे प्रभु, यह तेरी कैसी लीला है? अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब मेरा अंत समय आ गया है, पर फिर भी मैं आपको दोष नहीं दूंगा। उस रात भीमा के स्वप्न में एक साधु आते हैं और कहते हैं, कल तू जंगल में जाना। जंगल के बीचों बीच जाते जाते पीपल के वृक्ष के नीचे तुझे जो कुछ भी मिले तू उसे वहां से ले आना और उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर साधु गायब हो जाते हैं। अगली सुबह भीमा जंगल की ओर निकल जाता है। भीमा चलते जाता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद उसे पीपल के वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग मिलता है और उसके पास रखा सोने का खजाना मिलता है। भीमा उस खजाने को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उस खजाने को पाकर भीमा की तो किस्मत बदल जाती है। भीमा बहुत धनवान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ता है। भीमा गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाता है और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है और बाकी गरीबों की सेवा में लगा देता है। यह सब देखकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं। जब गांव वाले भीमा से पूछते हैं, तूने इतना सब कैसे किया? तो भीमा मुस्कुराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भोलेनाथ की लीला है। मैं आज जो भी हूँ भोलेनाथ की कृपा से हूँ। मैंने भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से चाहा और उनकी भक्ति की शायद उसी का फल आज मुझे मिल रहा है।
सभी गांव वाले भीमा की बात से सहमत हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं। साथियों, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भगवान भोलेनाथ स्वयं उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ फूल नहीं बल्कि आंसुओं की सच्चाई भी देखते हैं। इसलिए साथियों, भगवान भोलेनाथ की भक्ति सच्चे मन से करो, ना कि दिखावा करो। सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान जरूर सुनते हैं और उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। बोलो हर हर महादेव।